रैंडम सैम्पलिंग को भी हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक है आपका रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हम लोग जो डेटा जो चांस होता है आपका इंडिपेंडेंट चांस होता है, इक्वल चांस होता है कि किसी को भी सिलेक्शन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास में घुसे और आपको 10 बच्चा चाहिए था, ठीक है, 100 बच्चा था क्लास में, उसमें से आपको सिर्फ 10 बच्चा चाहिए था। तो आप क्या किए, उसमें काम के लिए कोई बच्चा चाहिए था, हर बच्चा आनाकानी कर रहा था, मतलब सुन नहीं रहा था काम करने को। तो आप एक काम किए, बच्चों लोग को बोले ठीक है हम लॉटरी कराते हैं, 100 बच्चों में जिसका 10 गो नाम उठ के आएगा वो बच्चा काम करने के लिए चलेगा। तो रैंडम कोई बच्चा उठ के आ सकता है, लॉटरी में से नाम निकालिएगा तो कोई भी बच्चा भी उठ के आ सकता है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब आ जाइए रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा बच्चों, किसी प्रकार का छोटा सा रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा रहेगा वो भी रैंडम ही, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा। जैसे क्या, अब आपको 10 बच्चा चाहिए था ना, अब उस टीचर को 10 बच्चा चाहिए था, तो छोटा सा रिस्ट्रिक्शन क्या लग गया कि भाई 5 बच्चा बॉयज होना चाहिए, 5 बच्चा गर्ल्स होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में बहुत तरह के सैम्पलिंग आते हैं आपका, जैसे आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये सब आपका अलग अलग रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। उन सबको बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।